लूसेंट पढ़ने का सही तरीका क्या है? आप सभी को पता होगा, चाहे भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें लूसेंट जीके कितना महत्वपूर्ण है। एक तरह से रामबाण की तरह काम करता है लूसेंट, और हर विद्यार्थी काफ़ी दिनों से लूसेंट को पढ़ने की, याद करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अंततः उन्हें याद नहीं होता और पता चलता है कि एग्ज़ाम में उनका जीके अच्छा नहीं हुआ, जिसकी वजह से अधिकांश एग्ज़ाम में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आज उन्हीं मुद्दों पे हम बात करेंगे कि लूसेंट पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है, जिससे कम समय में आप लूसेंट के अधिक चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। क्योंकि लूसेंट में इतना सारा समग्र ज्ञान दिया हुआ है, जिसको बिना सिस्टमेटिक वे से पढ़े याद करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो वो क्या है सही वे, क्या है सही स्ट्रेटजी, जिससे लूसेंट को कम समय में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। पढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, एग्ज़ाम हॉल तक वो आपको याद भी रहे, आपसे एग्ज़ाम में सवाल सही हो सके, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपिक जो 1 नंबर पॉइंट है मेरा, कि एक साथ लूसेंट के सभी टॉपिक को न पढ़े। लूसेंट में एक साथ कई सारे विषय को समग्र किया गया है। इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, फिर से राजनीतिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, ऐसे करके साइंस भी काफ़ी तीनों है। तो सभी टॉपिक को आप एक साथ न लें, या यूँ कहे तो सभी विषय को एक साथ न पढ़ें। आप क्या करें, 2 या 3 विषय, जल्दी ख़त्म करना है तो अधिकतम 3 विषय, 2 या 3 विषय को, जिसको मैंने टॉपिक लिख दिया है, 2 या 3 विषय को आप सिलेक्ट कर ले, चाहे आपको जो भी पढ़ना हो। जैसे अगर आपके एग्ज़ाम में साइंस ज़्यादा आ रहा है तो पहले साइंस कवर करेंगे, तो तीनों साइंस को आप ले लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी 2 से 3 सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लो और उसको अच्छे से कम 2 बार पढ़िए, शुरू से लेके लास्ट तक। एक ही दिन में नहीं, आप टाइम स्लॉट बना लें, जितना आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से, कितने जल्दी आपको ख़त्म करना है उस हिसाब से जो है आप 3 सब्जेक्ट ले लें और उनको अच्छे से, बिना किसी प्रेशर के, अच्छे से रिलैक्स होके जितना आप समझ पाएँ उस हिसाब से उस तीनों टॉपिक को या उस तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से कम 2 बार इस पार से उस पार पूरा पढ़े उस तीनों सब्जेक्ट को। जब इतना काम कर ले आप, पहले बीच में कुछ नहीं करना है, उस तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, जिस भी टॉपिक को आपने लिया है, जैसे आपने तीनों साइंस लिया है जिसको आपने 2 बार कम से कम पढ़ा, 1 बार पढ़ा और फिर 1 वीक के अंदर या फिर 10 दिन के अंदर, जितना दिन में आपने उसको ख़त्म किया है, एटलीस्ट कोई भी टॉपिक लेंगे 3 सब्जेक्ट तो 10 दिन के अंदर तो ख़त्म हो ही जाएगा, 15 दिन के अंदर। तो उसके बाद उसी को फिर दोबारा पढ़ लें। जब 2 बार आप उस तीनों सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं तो उसी तीनों सब्जेक्ट का आप मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाएं, अपने एग्ज़ाम से संबंधित या किसी भी एग्ज़ाम का। आजकल मार्केट में काफ़ी सारा, जैसे घटना चक्र है, यूथ है, नहीं तो लूसेंट ही है, ऑब्जेक्टिव में कोई भी बुक जो खास करके प्रीवियस ईयर बुक हो, प्रीवियस ईयर बुक उठाएं और उन्हीं तीनों सब्जेक्ट को या उन्हीं तीनों टॉपिक को, जिनको आपने अभी पिछले 10 दिनों के अंदर 2 बार रिवाइज किया है, 2 बार पढ़ा है बढ़िया से, उसके फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। हो सकता है 100 क्वेश्चन में आपको 20, 25 या 30 क्वेश्चन ही बने, 70 बने ही ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर भी आपको हरास नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है। पूरे प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से पढ़ ले उस तीनों सब्जेक्ट के, और तीनों सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद कुछ बनेंगे भी, कुछ नहीं भी बनेंगे, उसके बाद दोबारा एक बार फिर से उन्हीं तीनों टॉपिक को फिर से पढ़े 10 दिन के अंदर। देखिए, कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा। आपको लगता होगा कि उसी को पढ़ा रहे हैं 3 बार, बाकी विषय भी है और भी पढ़ना है, मैथ है, रीजनिंग है, तो ऐसे सोचते सोचते ही आपने 4 साल लगा दिया है लूसेंट पढ़ते पढ़ते, फिर भी आपको याद नहीं हो और आपका हाल अभी भी वही है। इसीलिए कुछ वक्त दीजिए और जो बता रहे हैं उस हिसाब से, ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, जिसको मैंने फॉलो किया है और जिसको अधिकांश लोग फॉलो करते हैं और वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो पहले आपने 2 बार पढ़ा सब्जेक्टिव से, पूरे को अच्छे से, जो भी आप समझ पाए, जितना समझने योग्य आप थे उस हिसाब से पढ़े। उसके बाद मार्केट से उसी टॉपिक के या फिर जो भी बुक आपने लिया है क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर, उसमें उन्हीं तीनों टॉपिक को, जो 3 आपने पढ़ा है, उन्हीं तीनों के क्वेश्चन बैंक को अच्छे से 2 बार पढ़ लो, बढ़िया से उसको याद कर लो। उसके बाद फिर से उन्हीं तीनों टॉपिक को आप फिर से सब्जेक्टिव वाइज में पढ़ो। तब देखेंगे आप कि आपके पढ़ने का जो नज़रिया है वो थोड़ा सा बदला है। अब आप हर लाइन को वैसे कहानी की तरह नहीं पढ़ रहे हैं,
जैसे ही लाइन पढ़ेंगे और उस लाइन में जो सवाल आएगा जिसको आपने अभी पढ़ा है, याद किया है क्वेश्चन बैंक से, उस लाइन पे आप रुकेंगे, आपका ध्यान वहाँ आकर्षित होगा, वहाँ आपको समझ में आएगा अच्छा यहाँ से ये सवाल पूछा गया था, तो उसको आप उसी हिसाब से वजन देंगे, उस पर उसी हिसाब से आप ध्यान देंगे, उसी हिसाब से समय देंगे। इतना काम करने के बाद हमको उम्मीद है कि उस तीनों टॉपिक की अधिकांश चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। कुछ तो सब्जेक्टिव से हो गया होगा, कुछ जो आपने क्वेश्चन बैंक पढ़ा उससे हो गया होगा। अब जब नया सवाल आएगा तो अधिकांश सवाल आप उसको कर लोगे। आगे क्या करना है, उसके बाद एक बार फिर से उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक 2 बार पढ़ने के बाद एक बार फिर से उन्हीं तो जो 3 टॉपिक आपने चुना था शुरू में उसको पढ़ लेना है। फिर बचे हुए टॉपिक को जैसा आपने ऊपर 3 टॉपिक के साथ किया कि पहले तीनों को 2 बार पढ़ा सब्जेक्टिव में अच्छे से, फिर उसका क्वेश्चन बैंक से पढ़ा, इसी हिसाब से बचे हुए जो भी टॉपिक होंगे, क्योंकि अभी आपने 3 ही लिया है, फिर और भी होंगे, जो भी आपको मन करे 2-3 लेकर के इसी हिसाब से उसको पूरे को रिवाइज करें, पूरे लुसेंट को ख़त्म करें। निश्चित रूप से आप सबको जीके में अच्छे से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि इस दरमियान आपने क्या किया है, जो लुसेंट सब्जेक्टिव है उसको भी पढ़ लिया है और आज तक एग्ज़ाम में किस पैटर्न पे उस टॉपिक से सवाल आए हैं उसको भी आपने देख लिया है। और ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंस लाना है तो जो बीपीएससी के बुक आते हैं उसको ले लो और अपने उसी टॉपिक से, जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है उस टॉपिक के सवाल से उसमें देखो कि किस डायमेंशन से कितने सवाल को 360 डिग्री घुमा के पूछा जा रहा है। उन सब से आपको क्या होगा, पढ़ने के प्रति जो एक एकाग्रता है वो थोड़ा सा बिल्डअप होगा। आप सवाल को या फिर लाइन को यूं ही पढ़ के आगे नहीं निकलेंगे। जब सवाल पढ़ेंगे उस शब्दों पर फिर आप गौर करना शुरू करेंगे कि अच्छा इस शब्द से ऐसे सवाल वहाँ फॉर्म किया गया था या ऐसे सवाल बनाया गया था। उसके बाद लिखा हुआ है टॉपिक पॉइंट नंबर 7 में कि लगातार अपने टॉपिक से संबंधित मॉक टेस्ट लगाएं। जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है उससे संबंधित आप मॉक टेस्ट लगाएं जहां आता है, या फिर किसी यूट्यूब चैनल से उसी टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन दिया हुआ है एमसीक्यू के फॉर्म में उसको देखें, उसको वहां से लगाएं, या फिर बहुत सारे ऐप्स आते हैं उसमें उस अपने टॉपिक को ढूंढ करके वहां मॉक टेस्ट लगाएं। इससे पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है अपने लुसेंट में या उस टॉपिक में उससे किस किस तरीके से सवाल को बनाया जा सकता है। सवाल बनाने का जो मतलब एक क्वेश्चनर का जो थिंकिंग है उसके माइंड सेट को आप समझ पाओगे कि उस टॉपिक से किन किन वैरायटी के, किन किन वेरिएशन के सवाल पूछे जा सकते हैं। वही लिखा हुआ है कि लगातार अपने टॉपिक से संबंधित मॉक टेस्ट लगाएं ताकि आपको सवाल का पैटर्न पता चल सके और आप समझ सके कि सवाल किन किन ढंग से पूछा जा सकता है। अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि घबराएं नहीं और जो आप मुहिम जारी किए हैं उसको छोड़े ना, डोंट स्किप। जब तक आपका जो भी मिशन है, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें जब तक आप सफल ना हो जाए तब तक लगातार आप अपने टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को पढ़ते रहें। निश्चित रूप से आपको जीके में सफलता मिलेगी। और ये तो जीके की बात हुई, बाकी जो भी एग्ज़ाम तो केवल जीके से निकलेगा नहीं, तो जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं डेली एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। और अगर आप जहां हैं वहां आसपास ऐसा माहौल है जहां आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, 2-4 लोग आपस में बैठ के उस पर बातचीत कर सकते हैं, तो एक ऐसा टाइम ज़रूर निकालें जहां पर आप सब जो प्रिपरेशन वाले लोग हैं, जो इसी क्षेत्र में है, जो सब प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, तो वहाँ मिल करके उनसे बातचीत करें। वो सब एकजुट होकर बैठे डेली एक टाइम निकाल के, और उसी टाइम में डेली आकर के जो है कुछ ना कुछ ग्रुप डिस्कशन करें। अकेले पढ़ने से आप अपने जो भावनाएं हैं, विचार है, उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं और माइंड में अलग अलग प्रकार के जो सवाल है वो मतलब जनरेट नहीं हो पाते हैं। तो सभी लोग बैठेंगे, उसी टॉपिक को आप किस ढंग से समझने की कोशिश किए हैं, दूसरा स्टूडेंट किस ढंग से समझने की कोशिश किया है, तो ग्रुप डिस्कशन में ज्ञान का आदान प्रदान होगा। तो ऐसा करने से निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए आप डेली एक अच्छे क्वालिटी का मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं, उसका डिटेल डिस्कशन ज़रूर करें। अगर ऐसा करते हैं तो मेरा मानना है कि 6 मंथ के अंदर निश्चित ही आपको बहुत अच्छा आपके अंदर प्रोग्रेस देखने को मिलेगा और सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।